क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ रात के 1 बजे एक ऐसी ट्रेन आती है जिसका टिकट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो ऑलरेडी मर चुके होते हैं? अगर आप किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़े हों और कोई आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पर भेज दे जो वहाँ पर है ही नहीं, तो क्या आप वहाँ जाओगे? ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था रोहित, जो अपना काम खत्म करके बस एक ट्रेन पकड़ना चाहता था ताकि वो अपने घर जा सके। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की ये आखिरी ट्रेन पकड़ ली है। रोहित लखनऊ का रहने वाला एक लड़का था, जो जॉब इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर गया था। वापस आते टाइम सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक छोटी-सी डिले ने सब कुछ बदल दिया। उसकी ट्रेन 12:40 की थी, लेकिन उस रात उस शहर में इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक थी कि वो लेट होता गया और वो स्टेशन पहुँचा 1:07 पर। उस वक़्त स्टेशन ऑलमोस्ट खाली था और अनाउंसमेंट बंद हो चुके थे और उस टाइम पे बिल्कुल सुनसान लाइट ब्लिंक्स कर रही थी और हल्की सी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो रोहित ने सोचा कि किसी से पूछता हूँ, लेकिन उस टाइम पे कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ टाइम इधर-उधर देखने के बाद रोहित को दूर खड़ा एक गार्ड दिखा। रोहित जल्दी-जल्दी भागता हुआ उसके पास गया। पूछा, भैया ये जो आखिरी ट्रेन थी ये निकल गई क्या? गार्ड ने धीरे से उसकी तरफ देखा और उसको थोड़ा रुक कर बोला कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जाओ, शायद वहाँ ट्रेन मिल जाए। रोहित उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कंफ्यूजन तो बनता था, क्योंकि उस पूरे रेलवे स्टेशन पर मात्र 6 ही प्लेटफॉर्म थे। लेकिन रोहित को घर जाना था और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो आगे बढ़ा प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाद, जहाँ नॉर्मली एग्जिट हो जाता है। उस दिन वहाँ एक एक्स्ट्रा रास्ता था, एक नया रास्ता था, बिल्कुल सकरा सा और अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गली टाइप, जैसे उस रास्ते को किसी ने अभी-अभी बनाया हो। उस रास्ते के दीवारों पर पुराने पेंट थे, बिल्कुल डल जैसे, और उस हवा में ऐसा लग रहा था कुछ जल रहा है, कुछ किसी चीज़ की जलने की बदबू आ रही थी। रोहित के कदम धीरे हो गए, लेकिन क्यूरियोसिटी उसके डर से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। और रास्ते के एंड पर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा हुआ था, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7। प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह सुनसान था और बीच में एक पुरानी जंग लगी ट्रेन खड़ी थी। उसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थी और अंदर पूरा तरह अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि अबैंडन्ड कोई ट्रेन पड़ी हो, जैसे सालों से वो ट्रेन चली नहीं हो। रोहित उसको देखता है और सोचता है कि क्या है ये? लेकिन रात काफ़ी रात हो चुकी थी, उसको अपने घर भी जाना था। तो रोहित ने सोचा कि शायद यही लास्ट ट्रेन हो। जैसे ही वो अंदर चढ़ा, डोर्स अपने आप बंद हो गए और उसी टाइम तुरंत ट्रेन धीरे-धीरे चलने लगी। जैसे ट्रेन चली, रोहित पैनिक में आ गया और लाइट्स फ्लिकर होने लगी और तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो पहले वहाँ नहीं थी। औरत ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें भी देर हो गई ना? रोहित ने डरते हुए पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? औरत हंसी, जहाँ से कोई वापस नहीं आ। लाइट अचानक बंद हो गई और अचानक ऑन भी हो गई। तो उसके बाद रोहित ने देखा कि पूरी ट्रेन में लोग बैठे हैं, लेकिन जिस वक्त वो ट्रेन में चढ़ा था कोई भी नहीं था उस ट्रेन में। उसके बाद वो बूढ़ी औरत दिखी और जैसे लाइट ऑफ हुई फिर ऑन हुई और जैसे उसने देखा ट्रेन में पूरे लोग बैठे हुए थे, एक भी सीट खाली नहीं। लेकिन उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें काली थी, कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ आधे जले हुए थे और सब उसे घूर कर देख रहे थे। और तभी
ट्रेन रुकती है और बाहर लिखा हुआ होता है बोर्ड पर अंतिम स्टेशन। और वो औरत खड़ी होती है और बोलती है, यहाँ सभी वही आते हैं जो अपनी लास्ट ट्रेन मिस कर देते हैं। रोहित डर जाता है और वो चिल्लाता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे एक फ्लैश दिखाई देता है। न्यूज़ हेडलाइन, 12:40 वाली ट्रेन का दर्दनाक हादसा, सभी यात्रियों की मौत। और पैसेंजर लिस्ट में एक नाम होता है, रोहित शर्मा। और नेक्स्ट मॉर्निंग स्टेशन पर भीड़ लगी होती है और अनाउंसमेंट होती है कि कल रात वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। और एक आदमी बोलता है कि एक लड़का मिसिंग है जिसका नाम है रोहित। और तभी धीरे से बैकग्राउंड में एक हल्की सी आवाज आती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 अब भी खुला है।